और ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पहले चीन में कमाल, अब जीएसटी वाला धमाल। पीएम मोदी का वो काम रुआ से ट्रंप ने सरेंडर कर दिया क्या? लाचार, हताश, परेशान भारत से भिड़े ट्रंप की ऐसी हालत हो गई जो दुनिया ने सोचा ना था क्या? पहले भारत की दोस्ती गवाई, अब नोबेल सम्मान भी ट्रंप की जगह मोदी का नो मिल जाए। भाई क्या ही खेला हो रहा है। आज सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूं। जो लोग इस शंका में थे कि भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से भिड़कर भारत का क्या ही होगा, भारत कैसे अमेरिका से लड़ पाएगा, भाई ट्रंप तो इतने सन की हैं, उनसे किस तरीके से भारत निपट पाएगा, आज सारी शंकाएं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दूर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो नया बयान दिया है उसमें हताशा, निराशा, बेबसी, लाचारी ट्रंप को दुनिया जो है वो देख रही है। इस हालत में यह दुनिया के लिए बहुत ही अप्रत्याशित है कि भारत से भिड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी हालत हो जाएगी। यह नरेंद्र मोदी की और उनके राज में नए भारत की ताकत है कि भारत को डेली धमकाने वाले ट्रंप अब इस तरह की बातें करने लगे हैं कि दुनिया हैरान है। ट्रंप ने सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर अचानक एक फोटो डाली जिसमें नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग दिख रहे हैं। और यह फोटो डालकर भाई ने क्या लिखा? सुबह 6:30 बजे ट्रंप ने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे अंधेरे रास्ते पर खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है इन सबका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। यानी किसी दिलजले आशिक का नहीं होता कि रात भर नींद नहीं आए, छटपट छटपट थोड़ी देर सोए, उसमें कुछ सपना देखे और उठ के बोले भाई मामला तो गड़बड़ा गया लग रहा है। ट्रंप के ये शब्द वैसे ही लग रहे हैं और पछतावे से भरे दिख रहे हैं। इन शब्दों में ट्रंप की गहरी हताशा है, निराशा है। दुनिया में इन शब्दों की चर्चा हो रही है कि क्या हालत हो गई अमेरिका की और ट्रंप की। साफ दिख रहा है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धक्का लग गया है और इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अमेरिका। इसलिए ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने ऐसा कहकर इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और इस बदले वर्ल्ड ऑर्डर की अगुवाई भारत कर रहा है। ट्रंप के इस बयान के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या ट्रंप भारत से सुलह करना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा है? ट्रंप के नए बयान के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को लाइन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप कैसे मोदी की इस कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसते चले गए और अकेले पड़ गए। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर नहीं कराया। क्या ट्रंप ने अब यह खुला मान लिया है? क्या ट्रंप जो है वो भारत से दोस्ती के लिए अपनी लाइन बदल रहे हैं? और क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रंप की जगह कहीं मोदी को ना मिल जाए? ये सारी बातें होंगी, लेकिन जो इतना बड़ा धमाका दुनिया में हुआ है उसकी एक झलक देखिए। No, we get along with India very well. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले कह दिया था कि भारत, ये नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझने में समय लगा। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे संकेत दे रहे हैं कि भाई भारत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से लड़ झगड़ कर अमेरिका रह नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने कैसे पस्त होते दिख रहे हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप अब इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो 3 युद्ध रुकवाए। और इन 3 युद्ध में एक युद्ध के बारे में ट्रंप ने कहा कि यह तो 31 साल से चल रहा था, दूसरा 34 साल से चल रहा था और तीसरा 37 साल से चल रहा था। इन तीनों युद्ध में ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, जबकि पहले ट्रंप खुलकर कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। और 3 युद्ध की बात कर रहे हैं, तीनों कह रहे हैं कि कोई 31, कोई 34, कोई 37 साल से चल रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। मैंने आपसे कहा था बॉस
कि यह आदमी लाइन पर आएगा धीरे 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 धीरे, और ये दावा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया। लेकिन मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कह दिया था कि भाई ये सब बेकार की बात ना करो। पाकिस्तान भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया था। इस सीज फायर में अमेरिका या किसी तीसरे देश का कोई रोल ही नहीं था। और अब देखिए ट्रंप भी धीरे से डिलीट मार दिया बोला पार्ट। ट्रंप अब किस तरह से भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन है, इसका संकेत एक दूसरी बात से भी मिल रहा है। ट्रंप भारत से इस बात पर भी भिड़े थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। भारत ने कहा था कि रूस से तेल सिर्फ हम ही नहीं खरीद रहे, चीन भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप के लोग ऐसी बात कर रहे थे कि जैसे रूस से तेल सिर्फ भारत खरीद रहा हो। अब जाकर ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि रूस से तेल तो दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर यूरोप को भी घेर दिया। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा है कि उन्हें रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप की तेल खरीदारी से रूस को हर साल 1.1 बिलियन यूरो मिल रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं से चीन पर भी आर्थिक दबाव बनाने के लिए कहा है। यानी ट्रंप अब हर वो काम कर रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी और भारत का पारा नीचे किया जा सके। सीज फायर वाली बात से मुकर गए और अब आप देखिए, अब यूरोपीय देश से कह रहे हैं कि तुम भी तो तेल खरीद रहे हो जी, बंद करो रूस से तेल खरीदना। रूस के कच्चे तेल पर यूरोप को जिस तरह से ट्रंप ने घेरना शुरू किया, उसे ट्रंप का भारत के लिए संकेत माना जा रहा है कि वो अब रूस के तेल पर सिर्फ भारत को घेर नहीं रहे। ट्रंप का कोई भी दांव काम नहीं आ रहा, इसलिए वो झल्ला रहे हैं। हाल ही में ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किया गया तो वो रिपोर्टर तक पर भड़क गए थे। ट्रंप की झल्लाहट हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किए जाते थे तो बहुत गर्व से वो बताते थे कि उन्होंने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। लेकिन अब ट्रंप भारत के सवाल पर भड़क जा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप ने जो ये नई बात कह दी है कि भाई भारत को हमने खो दिया, उसकी असल कहानी क्या है। यानी ट्रंप भन्नाए हुए हैं, अब तो हताश दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं और भारत को खुश करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज किया है, ट्वीट किया है, जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, उसकी दुनिया में चर्चा है बॉस। और आप एक बार देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भाई ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया। इसके बहुत बड़े मैसेज हैं। मतलब वो ये मान रहे हैं कि भाई भारत गया हाथ से, और वो कह रहे हैं कि चीन के अंधेरे रास्ते में इनका भविष्य ठीक रहे। वो जैसे कॉलेज में नहीं होता है दोस्ती यारी में, कि आपको लगा कि मैं दोस्ती तोड़ दूंगा तो अब तो कोई रहेगा ही नहीं और मैं जिसको जैसे यूज करना चाहूं यूज कर लूंगा। सामने वाला निकला और सब अपना बाइक पे बैठे चल दिए पार्टी मनाने। तो अब वहां से अरे यार दोस्त तू चला गया भाई, अब तो लगता है हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, एक बार मिल लेता भाई। वैसा वाला हाल हो गया ट्रंप। और ट्रंप इसलिए भन्नाए हुए हैं कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा। ट्रंप इसलिए निराश हैं, हताश हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप के सामने कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। और आप इस डिप्लोमेसी की धमाके देखिए। ट्रंप के टैरिफ वाले एक्शन के आते ही मोदी ने तय कर लिया कि वो जापान जाएंगे, चीन जाएंगे। पहले नरेंद्र मोदी जापान गए, फिर चीन गए। जापान जाकर मोदी ने अमेरिका के एक बड़े पार्टनर को अपने पाले में लाने का काम किया। फिर मोदी चीन जाकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में लगे। चीन में मोदी जिनपिंग पुतिन की तस्वीर ही देखकर ट्रंप हताश हुए और उसी से पता चलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है, क्योंकि ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें भी इन तीनों की ही फोटो लगाई। उसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ी लगाया जो पीछे वेटर की तरह खड़ा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन, यही तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही है, जो हमने आपको पाठशाला में कहा भी था।